उसका भी आज कैबिनेट द्वारा अप्रूवल दे दी गई है। अब उसका जल्दी ही टेंडर कॉल करके दिल्ली में पहला ई वेस्ट का हमारा ये प्लांट आएगा। ये 100% उन नॉर्म्स को फॉलो करेगा जिसमें ना कोई वाटर पोल्यूशन हो ना कोई एयर पोल्यूशन हो। ये 11.5 एकड़ में है और 11.5 एकड़ के प्लांट में जो बेस्ट नॉर्म्स हैं, चाहे यूरोपियन नॉर्म्स हैं या कोई और हैं, जो बेस्ट नॉर्म्स हैं पोल्यूशन के, वो इतने मापदंड लागू होंगे। और ये टोटल जीरो वेस्टेज के साथ, पानी की वेस्टेज के साथ सारी वाटर रिसर्कुलेशन का, रीयूज का फॉर्मूला अडॉप्ट करते हुए ये ई वेस्ट प्लांट काम करेगा। दिल्ली के अंदर तकरीबन 1000 से ज्यादा ऐसी वाटर बॉडीज हैं जिनका काम, जिनको रिजुविनेट करना है। उसमें से दिल्ली सरकार के पास एमसीडी के साथ मिलाकर लगभग 160 के आसपास हैं, जिसमें 134 खाली दिल्ली सरकार की हैं। उन वाटर बॉडीज को रिजुविनेट करने से, उनको दोबारा जिंदा करने से, ये पोल्यूशन को कंट्रोल करने में सबसे बड़ा सार्थक कदम है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको 100 करोड़ रुपए, आगे 19 करोड़ रुपया डीपीसीसी की तरफ से दिया गया था, आज 100 करोड़ रुपया और उनको देने का कहा है। और कहा है कि जितना पैसा लगेगा इस साल के अंदर अंदर कोशिश करके 100% वाटर बॉडीज को रिजुविनेट किया जाए। और ये 160 के आसपास दिल्ली सरकार के और बाकी अंतर डीडीए के अलावा हमारे पास हैं, उनको हम ठीक करेंगे, उनको रिजुविनेट करेंगे और डीडीए के पास भी फॉलो अप करेंगे कि वह भी अपनी वाटर बॉडीज को रिजुविनेट करें, ताकि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन के लिए ये सबसे बड़ा सार्थक कदम होगा। ये एमसीडी को 100 करोड़ जी, ये दिल्ली सरकार रेवेन्यू डिपार्टमेंट करेगा। इसमें डीएसआईडीसी की भी हैं, इसमें रेवेन्यू की भी हैं, इसमें 24 एमसीडी की भी हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स की हैं। तो जो दिल्ली सरकार करेगी वो लगभग 150 के आसपास दिल्ली सरकार के पास हैं, 800 से आसपास डीडीए के पास हैं। दिल्ली में ग्रैप 4 के साथ हमारा पीयूसीसी का चल रहा था, नो पीयूसी नो फ्यूल। अभी हम इसको ग्रैप हटने पे भी कंटिन्यू करेंगे। हम चाहते हैं कि दिल्ली की सारी गाड़ियां जो उनके पास पीयूसी हो। पीयूसीसी से पोल्यूशन को सबसे बड़ी मार पड़ती है, क्योंकि व्हीकलर पोल्यूशन का एक ही तरीका है कि अगर पीयूसीसी कंट्रोल्ड है तो व्हीकलर पोल्यूशन पे कंट्रोल किया जा रहा है। ऐसी शिकायतें भी आई कि पीयूसीसी सेंटर्स भी ठीक तरह से काम नहीं कर रहे, आपने भी बताया था। हमने कुछ इंस्पेक्शंस कराई और 12 अभी तक हमें ऐसे मिले हैं जिनके मापदंड ठीक नहीं थे, जो गड़बड़ियां के आशंका थी, जो गड़बड़ियां कर रहे थे, उनको 12 को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है और इनको अब ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इनको नोटिस सर्व कर दिया गया ऑलरेडी, इनको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे नए आएंगे, इनको काम नहीं दिया जाएगा। और मैं बाकी भी पीयूसीसी वालों सबको बताना चाहता हूँ, सबके इसी तरह वेरीफाई किए जाएंगे। जो गड़बड़ पाई गई उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें कोई भी किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये बहुत ही सबसे अहम हमारा कदम है और इस कदम में अगर कोई बेईमानी करता है, किसी तरह की चीटिंग करता है, तो एक क्राइम के बराबर है। एक गाड़ी पोल्यूशन लेके दिल्ली में चलेगी, वो क्राइम से कम नहीं है। इसी तरह 4 नए ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशंस को भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से हरी झंडी दी गई है। ये जो गाड़ियां की टेस्टिंग के लिए, कमर्शियल व्हीकल्स की टेस्टिंग के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये एक बहुत बड़ा सार्थक कदम होगा। दिल्ली के अंदर तो फिटनेस की प्रॉपर सेटअप ना होने के कारण दिल्ली की गाड़ियां दिल्ली में रजिस्टर ही नहीं हो रही थी और जो बाहर से आ रही थी उनके मापदंड कोई नहीं है पोल्यूशन के, इसलिए यह भी एक बहुत बड़ा पोल्यूशन के लिए एक सार्थक कदम होगा। दिल्ली में जो हाई राइज बिल्डिंग्स के ऊपर एएसजी मैंडेटरी की गई थी, उसको आज थोड़ा सा अमेंड करके एक तो टाइम उनको और दिया गया है और साथ में यह भी उनको ऑप्शन दिया गया है कि अगर मिस्ट, जो कि हमारा बड़ा कामयाब
एक कंसेप्ट है जो आपने देखा आईटीओ पे भी चल रहा है। तो हाई राइज बिल्डिंग्स भी अपनी चारद्वारी के आसपास ये मिस्ट कंसेप्ट को ला सकते हैं। तो आगे पहले एएसजी था, अब एएसजी ओब्लिक मिस्ट किया गया है, क्योंकि मिस्ट भी बड़ी एक कारगर पोल्यूशन को डस्ट मिटिगेशन के लिए एक बहुत कारगर कदम है। दिल्ली में लगातार हमारी इंडस्ट्री पोल्यूशन को रोकने के लिए जो कदम उठाए हैं, उसमें 411 डीपीसीसी ने अभी तक क्लोजर नोटिस दिए हैं सॉरी, और 400 एमसीडी ने भी सील किए हैं। तकरीबन आज की डेट में 850 ऐसी पोल्यूटिंग इंडस्ट्री के ऊपर कार्रवाई की गई, उनको सील किया गया है, 400 की एमसीडी की तरफ से और 411 डीपीसीसी की तरफ से। नोटिस दिया, क्लोजर नोटिस है ये, और इस नोटिस के चलते ऑटोमेटिक अब वो फैक्ट्रियों को एसडीएम के माध्यम से ताला लगाया, सील किया जाएगा, और एमसीडी की तरफ से भी 400 फैक्ट्रियों को सील किया गया। मैंने कल भी बताया था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण दिल्ली का मौसम खराब रहने वाला है। आज का दिन बड़ा क्रूशियल है। हम सारी तरफ से सरकार के जो कदम उठाए जा सकते हैं उठा रहे हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का माफ करना, कम से कम दिल्ली में इंपैक्ट दिखाई दे। लेकिन आज मौसम खराब रहने की आशंका है, और इसी कारण से हमारे भी कदम हम और भी उठाने की कोशिश कर रहे हैं जो दिल्ली के अंदर कारगर साबित हों। तो कैबिनेट की भी मैंने आपको जानकारी दी, और जो अभी तक कदम उठाए उनकी भी। आपके कोई सवाल हो तो बताएं। जी, कोई और आपके सवाल हो तो बताएं मेरे को। पोल्यूशन कम होने का कोई आईएमडी का है कि हवा तेज चलेगी या फिर कुछ? अभी तो 2 दिन क्रूशियल ही है, आज और कल का दिन। तो सर, दिल्ली में अभी ऐसे कितने व्हीकल्स होंगे जिनका पीयूसी नहीं है, तो ऐसा डेटा है आप? देखिए, मैं ये ट्रांसपोर्ट का एग्जैक्ट मेरे पास नहीं, होना तो चाहिए, उनके पास एग्जैक्ट नंबर उनके पास होगा, मेरे पास एग्जैक्ट नंबर तो नहीं होगा। मैं पर पता कर दूंगा आपको। नहीं, ये तो मौसम बिगड़ा हुआ है। ये तो मैंने बताया कि मैंने कल ही आपको सबको आगाह किया था कि दिल्ली में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिखाई देगा, और वो असर दिखाई दे रहा है, मौसम खराब रहने वाला है। तो ये दिन से जो आप बंद कर रहे हैं, तो क्या इनकी कोई रूट के संचालन में कमियां पाई गई? नहीं, मेन तो इनका ये कारण है कि हम चाहते हैं कि रूट रैशनलाइजेशन हमने करनी है, और रूट रैशनलाइजेशन के लिए सब लोग अगर एक ही पैरामीटर पे चलेंगे तो ठीक रहेगा। आपने अभी कहा कि 12 ऐसे पीयूसी सेंटर का इंस्पेक्शन करवाया गया जहां पर खामियां, इंस्पेक्शन ज्यादा कराया गया था, उनमें से 12 खामियां पाई। और भी ऐसे हाँ, एक्सरसाइज चल रही है, और भी आगे चल रही है, और भी पाए जाएंगे तो उनको भी ब्लैक लिस्ट करेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। दिल्ली कैबिनेट की अहम बैठक जो चल रही थी वो बैठक खत्म हो गई, उससे से जुड़ी जानकारी। कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर मोहर लगी है बताया गया। साथ ही मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है मौसम खराब रहने की आशंका है। प्रदूषण पर भी बोले कि मौसम बिगड़ा हुआ है और दिल्ली की पब्लिक को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, पर दिल्ली सरकार लगातार प्रतिबद्ध है और दिल्ली के पब्लिक के लिए काम करने के लिए लगातार प्लानिंग भी कर रही है और काम भी कर रही है। कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की तरफ से जानकारी दी गई है और उन्होंने कहा है कि मौसम और ज़्यादा बिगड़ सकता है। एक अंदेशा दिया है उन्होंने, वो प्रदूषण को लेकर का है या फिर वेदर कंडीशंस, क्योंकि कोहरा भी है और सर्दी का सितम भी है और तीसरी तरफ प्रदूषण की स्थिति इतनी खराब है कि वो लगातार दिल्ली के पब्लिक को परेशान कर रही है।